अस्सलाम वालेकुम फ्रेंड्स एंड वेलकम बैक टू माय चैनल क्रिकेट विद। सब्सक्राइब के बटन को प्रेस करें और साथ बेल आइकन को भी दबाएं। पाकिस्तान का स्क्वाड का अनाउंस हुआ है नेदरलैंड सीरीज के लिए और इस तरफ एक स्क्वाड का अनाउंस हुआ है एशिया कप का, जो बहुत ही इंपॉर्टेंट है। सबसे पहले मैं नेदरलैंड सीरीज के ऊपर बात करता हूँ। मैं सिलेक्शन के ऊपर बात, मेरा जो सा टॉपिक है वो कम होगा, लेकिन मैं गाइड पाकिस्तान को ज़्यादा कर सकूँगा इस वीडियो के अंदर। देखिए, सिलेक्शन पे तो हर कोई बात करता है, क्योंकि मेरा मानना यह है कि अगर फॉर एग्जांपल मैं भी अगर सिलेक्टर बन जाऊँ, मैं आउट क्लास अपनी पूरी जान लगा के ये जितनी मर्जी अच्छी टीम बना लूँ, मेरी तरफ से मैं समझूँ कि एक बहुत अच्छी टीम है मेरी, तो तब भी जो ऑडियंस होती है, जो बोलने वाले, जो तज्जिया निगार होते हैं, वो कभी खुश नहीं होंगे। कभी भी आप खुश नहीं हो सकते। कभी भी आप जितनी मर्जी कोशिश कर लें, जितना मर्जी अच्छा प्लेयर अंडर डाल लें या यंगस्टर में डाल के ले आओ, मेरा ख्याल है कि कभी भी जो ऑडियंस है, जो एनालिस्ट हैं, वो कभी खुश नहीं होते। वो कभी कोई ना कोई नुक्ता खड़ा कर देते हैं। तो परफेक्ट तो कोई भी नहीं होता, लेकिन परफेक्ट आहिस्ता आहिस्ता फिर इंसान होता है। लेकिन मैं समझता हूँ कि मोहम्मद वसीम को इतना तो करना चाहिए था कि नेदरलैंड की सीरीज के अंदर, जो ओडीआई की सीरीज है, उसके अंदर न्यू टैलेंट लेके आते और न्यू प्लेयर्स को आजमाते। रिजवान को बाहर बैठाते, बाबर आजम को रेस्ट देते। अभी एशिया कप T20 है, आपने ओडीआई सीरीज के अंदर मोहम्मद हारिस को सिलेक्शन की T20 देख के और T20 PSL देख के बहुत अच्छा परफॉर्मेंस है। सिलेक्शन आपने ओडीआई की कर दी है, एक चीज़ ये गलत है। दूसरी चीज़, हमने पहले भी जब धानी लीडिंग विकेट टेकर था, ये जो PSL गुजरा लास्ट ईयर जो सा PSL था, उसमें लीडिंग विकेट शाहनवाज दानी थे। उनको देखा, लो जी बहुत बेहतरीन बॉलर है, उनकी सिलेक्ट होगी पाकिस्तान के टीम के अंदर है। उनकी सिलेक्शन की जी टेस्ट के अंदर, जो कि उनको नहीं खिलाया गया। ये क्वेश्चन मार्क है मोहम्मद वसीम की सिलेक्शन के ऊपर कि अगर आपने एक प्लेयर सिलेक्ट किया T20 की बेस के ऊपर, तो आप कैसे उसको ओडीआई खिला सकते हैं? अगर वो लड़का ही T20 की लड़का ही हिटिंग पावर हिटर है या वो खेलता ही तेज है, तो आप सिलेक्ट कर रहे हैं उसको ओडीआई की बेस के ऊपर। ये एक तो चीज़ गलत थी। ओडीआई में सिलेक्शन उसकी बनती नहीं है। उसके साथ साथ नेदरलैंड में मेरा जो सा एक ओपिनियन है, अपना हर किसी का अपना ओपिनियन है। मेरे ख्याल से बाबर आजम भी बाहर बैठते, किसी को कैप्टन बनाते न्यू, और अपनी पूरी टीम नहीं खिला देते। अब एक दो एक्सपीरियंस रख लेते हैं। चले, मैं ये नहीं कहता कि बाबर आजम को बाहर न उठाना, बाबर आजम को भी खिला लेते, बाकी तो प्लेयर्स चेंज करते। कोई न्यू विकेट कीपर होता, मिडल ऑर्डर बैट्समैन के अंदर कोई चेंजेस होती, कोई न्यू बैट्समैन नजर आता, कोई न्यू प्लेयर डोमेस्टिक से उठा के आप खिला देते। आपको एक एग्जाम्पल देना चाहता हूँ कि प्रासिद, इंडिया के बॉलर है प्रासिद। मैंने उनको नहीं देखा था IPL के अंदर, ये पिछले IPL में आए, उससे पहले नहीं मैंने देखा। IPL के अंदर शायद सब्स्टिट्यूट में होंगे, मतलब कि बाहर बैठे होंगे, बेंचों पे होंगे, लेकिन मैंने उनका नाम नहीं सुना था। लेकिन एकदम से इंडिया ने उनको ऐड कर लिया और अब आके वो इंडियन क्रिकेट टीम में खेल रहे हैं, लेकिन वो IPL की बेस के ऊपर सेलेक्ट नहीं हुए। बार कहने का मकसद ये कि आप एकदम से एक न्यू प्लेयर जब आ जाए, यंग प्लेयर, वो कहेंगे हाँ। अब मेरा ख्याल था हसीबुल्ला को चांस देते हैं, अंडर 19 का प्लेयर है, खिलाते, उनको लेके डायरेक्ट लेके आते। कुछ और डोमेस्टिक के अंदर प्लेयर, अब आपने फिर सलमान अली आगा को चले डेब्यू शायद पता नहीं करवाते कि टीम में स्क्वाड में ऐड किया। लेकिन मेरा मकसद सिर्फ यही है कि न्यू नेदरलैंड में सिर्फ सिलेक्शन, इसके ऊपर ये बात करूँगा, जो नेदरलैंड की सिलेक्शन हुई है पाकिस्तान स्क्वाड, मतलब कि नेदरलैंड की सीरीज़ के लिए जो पाकिस्तान की सिलेक्शन हुई है, उसके ऊपर सिर्फ मैं ये बात करूँगा कि देखें, आप जितनी छोटी टीम होगी, आप उनके खिलाफ भी अगर अपना प्रॉपर बैट्समैन लेके जाएंगे, तो फिर मुझे ये बताएं कि आप कैसे यंगस्टर को चांस देंगे। ये सरासर टोटली रॉन्ग मेरे ख्याल से थी ये सिलेक्शन। मेरे ख्याल से 10 आउट ऑफ 2-3 बस मैं इतनी सिलेक्शन को नंबर देता हूँ, क्योंकि मैं समझता हूँ कि आपकी ये अगर छोटी सीरीज़ है, आप न्यू यंगस्टर को लेके, ताकि आपका प्लेयर सामने नज़र आए, आपको नज़र आए कि यार ये प्लेयर आ रहा है, ये अब प्लेयर इतनी इसकी एबिलिटी है, ये इतने कैलिबर का प्लेयर है, आपको समझ लग जाएगी। जब आप एक दो जितनी भी सीरीज है, 2-3 ओडीआई हैं, वो खिलाते, कौन सी आपने 5-6-10 सीरीज, मतलब कि ओडीआई खेले और 5 T20 खेले, तो आप पूरी टीम लेके अब नेदरलैंड चलेंगे, अब आप उधर जाके खेलेंगे, ऐसे नहीं होता। दूसरी बात करते हैं एशिया कप के ऊपर। देखें, 27 अगस्त को या 8 अगस्त को एशिया कप शुरू हो रहा है और 11 सितंबर तक चलेगा। पाकिस्तान का मैच इंडिया के साथ भी है, बाकी इंडिया के साथ भी, श्रीलंका के साथ भी है, बांग्लादेश के साथ भी है। जो स्क्वाड है
पाकिस्तान का, मैं मान लेता हूँ बहुत, हसन अली बाहर हो गए स्क्वाड से, उसके साथ नसीम शाह हैं, शाहनवाज दानिया हैं, हारिस रऊफ हैं, उसके साथ साथ मोहम्मद नवाज हैं, उस्मान कादिर की ये उसके अंदर स्क्वाड के अंदर, फिर उसके साथ साथ बैट्समैन हैदर अली को आप ले आए, मुझे नहीं पता किस परफॉर्मेंस के ऊपर उनको लेके आए, आई डोंट नो, और जो सी एज आ हिटर लेके मेरे ख्याल से जा रहे हैं, और उसके साथ साथ फिर आप बाबर आजम हैं, रिजवान हैं, तो एक टीम है। चलिए मैं मान लेता हूँ ये जो सी टीम जा रही है बहुत आउट क्लास है, बहुत परफेक्ट है, ठीक है, आप लेके जा रहे हैं 4-5 बॉलरों के साथ जा रहे हैं, फास्ट बॉलरों के साथ, ठीक है, कोई मसला नहीं। पाकिस्तान हमेशा बॉलिंग के ऊपर डिपेंड करता है और डिपेंड से मुझे उम्मीद है कि पाकिस्तान लास्ट जैसी सेंसिबल और तरीके से जो इनिंग्स खेली थी रिजवान और बाबर ने इंडिया के खिलाफ वर्ल्ड कप के अंदर, वैसे ही परफॉर्मेंस देंगे, वैसे ही बॉलर्स भी, बैट्समैन भी। लेकिन मैं अब सिर्फ एक चीज़ गाइड करूंगा, मैं आपको पहले भी कहा था मेरी वीडियो गाइडेंस के ऊपर होगी कि देखिए जब भी आप किसी भी एशिया कप के अंदर जाएंगे, आपका बॉलिंग बॉलिंग डिपार्टमेंट, क्योंकि दुबई के अंदर मैच हैं, अब स्पिनर को ज़्यादा होती है, ज़्यादा टर्न भी मिलता है, और वो स्पिनर को मोहम्मद नवाज जो उनसे उधर काफ़ी अच्छी बॉल करा लेते हैं। 2 बॉलरों के साथ जाते हैं, 3 बॉलरों के साथ जाते हैं, ये पाकिस्तान ने डिसाइड करना है। लेकिन मेरा जो सा ख्याल है, शाहीन शाह अफरीदी, हारिस रऊफ और नसीम शाह, 3 बॉलर और 2 स्पिनर, मोहम्मद नवाज, और उसके साथ साथ आप उस्मान कादिर पे जा सकते हैं। इमाद वसीम को आपने ऐड नहीं किया इस बार, मेरा ख्याल था इमाद वसीम को ऐड करते, उधर बॉल अच्छे करते हैं दुबई में, वो यूएई की विकेट्स के ऊपर, लेकिन उन्होंने नहीं ऐड किया दुबई में। और उसके साथ अगर आप देखें, शादाब खान भी एक बॉलर है, स्पिनर आपके पास आ जाते हैं, तो शादाब खान, नवाज, और अगर आप उस्मान का को ऐड करना चाहते हैं, ये डिपेंड करता है कि उस पिच के ऊपर क्या बिहेव कर रही है। ये सब चीज़ें, प्लानिंग, गाइडेंस, सब चीज़ों के साथ आपको बाबर आजम को और बाबर आजम की कंपनी को चलना पड़ेगा। जब तक आप ये सोचेंगे नहीं, जब आप एशिया कप ये सोच के जाना है कि हमने एशिया कप लेके आना है, और एशिया कप लेके आने के लिए कितनी एफर्ट चाहिए, ये अब आपने प्रॉपर प्लानिंग के साथ जाना है, और पूरी सिर्फ रिलाय बाबर आजम और रिजवान के ऊपर नहीं करना। T20 के अंदर मैं समझता हूँ कि जितने भी प्लेयर्स हैं उनको अपनी अपनी रिस्पॉन्सिबिलिटी का ख्याल होना चाहिए, अपनी अपनी मैच से पहले एक पूरा मोटिवेशनल लेक्चर देना चाहिए। ये जो टीम सेलेक्ट हो चुकी है, मैं बाकी क्रिकेट एनालिसिस से भी एनालिस्ट से कहूँगा कि जो भी टीम आपने सेलेक्ट की है, ठीक है, चाहे उसकी सिलेक्शन बनती थी नहीं बनती थी, अब लेकिन अगर आपने सेलेक्ट कर लिया है, अब गलती कितनी दफ़ा आप कोई भी टीम सेलेक्ट कर लेंगे तो कितनी दफ़ा, अब मोहम्मद वसीम को भी थोड़ी सी होनी चाहिए कि कितनी दफ़ा को आप टीम सेलेक्ट कर लें फॉर एग्जांपल, और हर दफ़ा आप सिलेक्शन के ऊपर गलतियाँ निकालें, ठीक है, आपने सेलेक्ट कर ली, लेकिन अब हमारा काम ये है कि उनको बैकअप करना है, टीम को बताना है कि क्या आप एशिया कप के अंदर परफॉर्मेंस अच्छी करनी है। आपका काम, कोई जो सी मर्जी टीम सामने है, डोंट वरी, लेकिन आपने अपनी गेम खेलनी है। पाकिस्तान इस वक्त रिलाय बाबर आजम और रिजवान इस तरह के प्लेयर्स के ऊपर रिलाय है, उस वो आउट हो गया तो ख़त्म है। बॉलिंग के अंदर शाहीन शाह है तो ख़त्म। लेकिन मैं समझता हूँ कि पाकिस्तान को पूरा सब प्लेयर्स की रिस्पॉन्सिबिलिटी है, सब प्लेयर्स का टीम वर्क है, कोचेस को बताना कि आपके ऊपर भी रिस्पॉन्सिबिलिटी है, जिस वक्त जिस प्लेयर को रोल मिले उसका काम अदा करना। और पाकिस्तान T20 वर्ल्ड कप के अंदर इंडिया से मैच ही इस वजह से जीता था कि हर प्लेयर, हर बॉलर ने, हर वर्ल्ड कप के अंदर हर प्लेयर ने अपनी रिस्पॉन्सिबिलिटी समझी थी, और जिस वक्त जिसको टास्क मिला उसने पूरा किया था, जिसकी वजह से पाकिस्तान सेमीफाइनल के अंदर गया था। वो आसिफ अली हो, वो शोएब मलिक हो, बाबर आजम हो, रिजवान हो, शाहीन शाह हो, हारिस रऊफ हो, सब हो, फ़खर जमान हो, सब ने अपने अपना रोल प्ले किया था, और बहुत आउट क्लास टीम वर्क था, बहुत आउट क्लास गाइडेंस थी, कोचिंग स्टाफ को क्रेडिट जाता है, सबको यही चीज़ इधर अप्लाई करने की जरूरत है, और तब पाकिस्तान एशिया कप का चैंपियन बनेगा। क्योंकि पाकिस्तान, इंडिया, श्रीलंका और अफगानिस्तान और बांग्लादेश, ये टीमें, अब आप बांग्लादेश और अफगानिस्तान को भी हल्का ना लें तो ठीक है, जो भी स्क्वाड अनाउंस हुआ है, नसीम शाह हैं, और मैं ये समझता हूँ कि रीजनेबल स्क्वाड है, प्लेयर्स हैं आपके पास, आपने इन्हीं प्लेयरों के साथ खेलना है और अच्छा खेलना है, और इन प्लेयर्स को बस मोटिवेट करना है कि आपने अपनी अपनी रिस्पॉन्सिबिलिटी को अदा करना है। जब आपको मौका मिले और जो भी आपको टारगेट मिले वो अचीव करना है, और जिस वक्त आप प्रेशर में कैसे हैंडल करना है, सब चीज़ें आपको बतानी चाहिए। और साथ साथ मैं ये कहूँगा कि पाकिस्तान की टीम के अंदर ये जितने भी प्लेयर्स हैं, इनके अंदर एबिलिटी है, और तो ये खेल सकते हैं। बाकी देखते हैं, साथ साथ मैं वीडियोज़ और एनालिसिस करता रहूँगा। एशिया कप अभी 28 अगस्त को, लेकिन सबसे पहले, इससे पहले नीदरलैंड की सीरीज़ है, तो इंशाल्लाह उधर मुलाकात होगी।